नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रविंद्र हेल्दी टाइम्स में। आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में। अक्सर आपने सुना होगा कि आयुर्वेद के मुख्य 3 दोष बताए गए हैं, जिन्हें हम वात, पित्त और कफ कहते हैं। तो इन्हीं के चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद कहता है, हमारा शरीर एक मशीन की तरह है और इस मशीन को चलाने वाले 3 इंजन हैं, वात, पित्त और कफ। अगर ये तीनों सही चलते रहें तो शरीर स्वस्थ रहता है। अगर इनमें से कोई भी ज़्यादा या कम हो जाए तो बीमारी होती है। वात से लगभग 80 बीमारी उत्पन्न होने की संभावना होती है, पित्त से 40 और कफ से 20 बीमारियां यह माना गया है। तो चलिए जानते हैं कि वात दोष है क्या। वात दोष अर्थात हवा जैसा दोष, हवा जो शरीर में गैस विकार होता है। वात शरीर की गति और हलचल को नियंत्रित करता है। जैसे हवा चलती है और सबको हिलाती है, वैसे ही वात शरीर के अंदर हर चीज़ को चलाता है। रक्त, सांस, शौच, मलमूत्र, बोलना, चलना आदि। अगर वात सही है, शरीर हल्का और फुर्तीला रहता है, सोचने समझने की शक्ति तेज रहती है, नींद सामान्य रहती है। और अगर वात बढ़ जाए तो जोड़ों में दर्द, गैस, कब्ज, नींद की कमी, डर या चिंता बनी रहती है। त्वचा सूखी और खुरदरी हो जाती है। वात को संतुलित करने के उपाय: गर्म और तैलीय चीज़ें खाएं, जैसे सूप, मूंग दाल, घी। ठंडी, सूखी और कच्ची चीज़ों से परहेज करें। नियमित समय पर खाना और सोना जरूरी है। इसमें वात आपका संतुलित रहेगा। जैसे ठंडी हवा में जोड़ों का दर्द या कब्ज बढ़ना वात दोष बढ़ा हुआ होता है, इसका ये लक्षण है। अगला हमारा दोष है आयुर्वेद का पित्त दोष। जो पित्त दोष होता है उसके बारे में जानते हैं। इसे आग जैसा कहा गया है आयुर्वेद में। पित्त शरीर की ऊष्मा और पाचन शक्ति का केंद्र है। जैसे आग खाना पकाती है, वैसे ही पित्त हमारे पेट की आग है जो खाना पचाती है। अगर पित्त सही है तो पाचन अच्छा रहता है, चेहरा दमकता है, आत्मविश्वास अच्छा रहता है, सोचने की शक्ति संतुलित रहती है। अगर पित्त बढ़ जाए तो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, पेट में जलन, मुंह के छाले, पसीना ज़्यादा आना, बाल झड़ना या बालों का सफ़ेद होना जल्दी शुरू हो सकता है। पित्त को संतुलित करने के उपाय क्या हैं? ठंडा और हल्का आहार लें। नारियल पानी, दूध, खीरा, तरबूज, घी इत्यादि। मसालेदार, तला हुआ या खट्टा भोजन कम करें। शांति बनाए रखें, गुस्से से बचें। जैसे बहुत गर्मी या तनाव में पेट में जलन और गुस्सा बढ़ना पित्त दोष बढ़ा हुआ का लक्षण होता है। इसका आयुर्वेद का तीसरा दोष है कफ दोष। पानी और मिट्टी जैसा दोष इसे कहा गया है। सरल शब्दों में समझें तो आप कफ शरीर की मजबूती, ठहराव और नमी को बनाए रखता है। जैसे मिट्टी और पानी मिलकर कोई चीज़ मजबूत बनाते हैं, वैसे ही कफ शरीर को आकार और शक्ति देता है। अगर कफ सही है तो शरीर मजबूत रहता है, मन शांत और स्थिर रहता है, त्वचा और बाल स्वस्थ रहते हैं। अगर कफ बढ़ जाए तो शरीर में भारीपन, आलस्य, नींद ज़्यादा, मोटापा, बलगम, सर्दी, जुकाम इत्यादि, पाचन कमज़ोर हो जाता है। कफ को संतुलित करने के उपाय क्या हैं? हल्का, गर्म और मसालेदार भोजन लें।
अदरक, काली मिर्च, हल्दी। व्यायाम करें, मिठाई और तली चीज़ें कम खाएं। सुबह जल्दी उठें। जैसे सर्दी के मौसम में सुस्ती, नाक बंद और वजन बढ़ना कफ दोष बढ़ा हुआ का लक्षण होता है। तो दोस्तों, ये हैं आयुर्वेद के 3 प्रमुख दोष आयुर्वेद के माने गए हैं। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।